उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट को एक बड़ा मुद्दा बना रही थी। इसका एक एक्सपेरिमेंट मुरादाबाद में किया गया। आरोप लगाया मुसलमानों और यादवों के नाम काटे जा रहे हैं। 13,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। जांच हुई तो सच सामने आ गया। वोटर लिस्ट से जो भी नाम हटे हैं वो नियमों के मुताबिक हटाए गए हैं। सपा के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 13,000 वोट की ही बात क्यों कह रही थी? क्या 13,000 वोट से कुंदरकी का सियासी इतिहास बदल जाएगा? पहली तक मैं जिंदा हूं फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा। दूसरी तक मैं अविवाहित हूं फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा। तीसरी तक मैं अपने जन्म स्थान पर हूं फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा। मुरादाबाद के डीएम ऑफिस में कुंदरकी से लोग प्रदर्शन करने आए। लाल टोपी वाले नेताजी आए। सफेद टोपी वाले भाईजान भी आए। प्रदर्शन में बुर्के वाली मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया गया। कुछ बिना टोपी वाले लोगों का चेहरा भी कैमरे पर दिखाया गया। बूढ़े, नौजवान और महिला सबको बुलाया गया। हाथ में तख्ती थमाकर पूरा सियासी माहौल बनाया गया। हमारे वोट काट दिए, हमें मरवा दिखा दिया। शादी बताई गई है, हमारी की शादी हो गई है, अभी मुझसे बड़ी और मेरी बहनें भी हैं। तो इस बेलो आई थी घर पे, क्या आपका वोट कट गया? जो नाजायज है वो कटना चाहिए। जिनकी शादी हो गई उसका कटना चाहिए। जो बाहर चले गए हैं उनका कटना चाहिए। जो मृतक हो गए उनका जाना चाहिए। लेकिन जो है जिंदा हैं, अविवाहित हैं, तो भाई उनका कुंदरकी में बाई इलेक्शन से पहले नया बवाल खड़ा हो गया। पहले बीएलओ को लेकर विवाद था, इस बार वोटर लिस्ट पर सवाल। कुंदरकी में नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव ये कि कुंदरकी विधानसभा में वोटर लिस्ट से मुसलमान और यादवों का नाम काटा जा रहा। 13,000 लोगों के नाम काट दिए। उपचुनाव से पहले साजिश हो रही। जिंदा हैं, अपनी आईडी के साथ, सबूत के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सब कुंदरकी विधानसभा के लोग हैं और कुंदरकी विधानसभा की जो वोट काटे गए हैं तमाम, उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से दिया है कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो गलत तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट काट रहे हैं, जो जीवित हैं उनको मृतक दर्शा रहे हैं, जो जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाहित दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के साथ बड़ी से बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उपचुनाव में साजिश की बात सपा कुंदरकी से लखनऊ तक कर रही। नैरेटिव बनाने का काम ग्राउंड पर भी चल रहा है और सोशल मीडिया पर। प्रोटेस्ट का वीडियो अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया। साजिश के साथ साथ संज्ञान वाली लाइन भी जोड़ दी। बीजेपी के हार की भविष्यवाणी भी कर दी। अब समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। प्रोटेस्ट का वीडियो लगाकर वोटर लिस्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सच क्या वाकई में कुंदरकी में वोटर लिस्ट से भाईजान का नाम काटा जा रहा है या फिर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के नाम पर सियासी प्रयोग हो रहा है? इसे समझने के लिए आपको कुंदरकी में क्या चल रहा है इसे समझना हो। यूपी में कुंदरकी विधानसभा में बीएलओ और सुपरवाइजर बदले गए। 14 अगस्त को सपा ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुस्लिम और यादव बीएलओ और सुपरवाइजर को हटाया गया। 7 सितंबर को सपा ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के 8,000 मतदाताओं के नाम फर्जी बताए। चुनाव आयोग में शिकायत, वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने की बात कही और अब 24 सितंबर को मुरादाबाद डीएम ऑफिस में प्रोटेस्ट किया। 13,000 मुस्लिम और यादव वोटरों के नाम काटे जाने का आरोप लगाया। कुंदरकी सपा का गढ़। चुनाव में यादव वोट अखिलेश के साथ जाता है, लेकिन कुंदरकी में जीत की चाबी यादवों के पास नहीं।
बल्कि मुस्लिमों के पास कुंदरकी के किले में झंडा उसका ही लहराए जिसका बटन मुसलमान सबसे ज्यादा दबाए। कुंदरकी में कुल वोटर का 55% मुस्लिम, वोटर लिस्ट में करीब 2,25,000 मुस्लिम मतदाता, कुंदरकी में यादव वोटर करीब 15,000। इसलिए समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस भाईजान पर। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रही, जिस सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही, उसी कुंदरकी विधानसभा में इसी साल लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान क्या हुआ था, पहले वो देख लीजिए। 7 मई को कुंदरकी के चतुपुर गांव में पोलिंग बूथ संख्या 398 पर नाबालिग छात्रा वोट डालने पहुंच गई। बच्ची 8वीं क्लास की छात्रा थी और उम्र 16 साल थी, लेकिन उसके हाथ में 40 साल की महिला की पर्ची थी। हालांकि बीजेपी के विरोध के कारण बच्ची वोट नहीं डाल पाई, लेकिन वोटिंग के लिए पहुंची नाबालिग बच्ची का वीडियो वायरल हुआ तो मामले की जांच हुई, पिता पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद से कुंदरकी में वोटर लिस्ट पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अब कुंदरकी में फिर से वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। कुंदरकी में पिछले 24 घंटे से जो कुछ हो रहा है उसका चेहरा है सपा नेता और पूर्व विधायक हाजी रिजवान, जिनकी अगुवाई में मुरादाबाद डीएम के ऑफिस में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में 200 से 250 लोग, लेकिन दावा है कि 13,000 लोगों के वोट काटे गए। पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने तो यहाँ तक आरोप लगा दी उनके पिता का ही नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। बीएलओ हैं, उनके पास तरह तरह की सूचियां भेजी जा रही हैं, अधिकारियों के द्वारा भेजी जा रही हैं या किन लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं। जब सिग्नेचर से आ रही हैं, लेखपाल भी लेके आए हैं उन्हें, तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? प्रशासन के इशारे पर हो रहा है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों जो 70 साल से ऊपर हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनको जो है शादीशुदा दिखा के उनके वोट काटा जा रहा, वो प्रमाण साथ में है। जो लोग गांव में रह रहे हैं और जन्म से रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं, कहीं पर गए भी नहीं है बेचारे, उनके बच्चे, उनका मकान सब यहीं है, उन लोगों को वोट काट दिए गए तो बाहर रहते हैं। सबसे जरूरी बात जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, वोटर लिस्ट में कैसे नाम जुड़ते हैं और नाम क्यों काटे जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम काटने की कई वजह हो सकती है। वोटर के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड होने पर नाम काट दिया जाता है। वोटर की मौत होने पर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। अगर वोटर ने शहर बदल दिया है और वोट अब नई जगह पर डालता है तो पुरानी जगह से नाम हटा दिया जाता है। ऐसा नौकरी करने वालों और शादीशुदा महिलाओं के साथ होता है। इसके अलावा वोटर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा हो तब भी उसका नाम काटा जाता है। वोटर के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता हो तब भी उसका नाम काट दिया जाता है। ऐसे वोटर्स की जांच बीएलओ करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार नाम कट गया तो दोबारा नाम जोड़ा नहीं जा सकता या वो वोट नहीं डाल पाएगा। वोटर लिस्ट के अपडेशन का काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई बार ह्यूमन एरर के चांसेस रहते हैं। कई बार अपडेशन के दौरान गलत जानकारी फीड होने से नाम कट जाते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी एरर की वजह से भी नाम डिलीट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे गलतियों की शिकायत जब मिलती है तो ईआरओ ठीक करता है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी अपने हार को सामने देखते हुए इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी चुनाव में ना नाम जोड़ा जाता है और नाम जो घटाया जाता है, यह काम चुनाव आयोग का होता है। और चुनाव संपन्न होने से पूर्व बहुत से लोग जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वो संशोधन कराते रहते हैं। यह अधिकार चुनाव आयोग के पास रहता है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं 4-4 जगह से, 5-5 जगह से, 6-6 जगह से अगर कोई आदमी कहीं वोटर है या कोई आदमी वैधानिक वोटर नहीं है, तो ऐसे लोगों का नाम छांटने का अधिकार चुनाव आयोग के पास रहता है। फिर उसको देखते हुए इस प्रकार का प्रलाप करना पूरी तरह से दिवालियापन है और उन्होंने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। कुंदरकी में उपचुनाव होने वाले इस सीट से सपा की लिस्ट में सबसे आगे हाजी रिजवान का ही नाम चल रहा है, जो वोटर लिस्ट का मुद्दा सबसे आगे उठाए हुए। हाजी रिजवान कुंदरकी सीट से 3 बार विधायक बन चुके। विधायकी का पहला चुनाव हाजी रिजवान ने 2002 में जीता था।
इसके बाद 2012 और 2017 में भी विधायक बने। विधायिका का चुनाव तो हाजी रिजवान ने 2022 में भी लड़ा था, लेकिन पार्टी बदल गई थी। 2022 में अखिलेश ने कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया था। टिकट कटा तो हाजी साइकिल छोड़ हाथी की सवारी पर निकल पड़े। मैदान में आए लेकिन हार गए। लेकिन 2024 में फिर से हाजी रिजवान ने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। हाजी रिजवान का कहना है कि अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो फिर सपा बड़ा आंदोलन करेगी। बात 13,000 वोट की। इससे हाजी रिजवान की टेंशन बढ़ गई। मोहम्मद रिजवान ने 2017 का आखिरी चुनाव जीता था। 2017 में हाजी रिजवान को 1,10,561 और बीजेपी उम्मीदवार को 99,740 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर महज 10,821 वोटों का था। और अब जो गड़बड़ी का आरोप है वो 13,000 वोट का है। कुंदरकी में चुनाव महज एक विधानसभा सीट के लिए नहीं होगा। अगर 55% मुस्लिम वोटर वाले सीट पर बीजेपी जीत जाती तो फिर एक नई सोच शुरू हो जाएगी और ये बदलाव यूपी की सियासत के लिए बड़ा बदलाव होगा।